शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। मैं गुरुजी की बेटी कविता अपना शुक्राना सत्संग दिल्ली से शेयर कर रही हूँ। आज दिन है सोमवार, यानी महादेव का दिन है, हमारे गुरुजी महाराज का दिन है। और अभी समय हुआ है शाम के 5:10। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज का। गुरु जी, आपके बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, बहुत ब्लेस्ड मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। मुझे अभी थोड़ी देर पहले मैसेज मिला था कि तेरी माँ को मैंने नई लाइफ ब्लेस कर दी है, तो अपनी माँ को ये मैसेज भेज और ब्लेसिंग ले, और अगर नहीं भेज सकती तो शुक्राना कर दे। तो शुक्राना 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 गुरुजी, मेरी मम्मी को अच्छी हेल्थ देने के लिए, उन्हें नई लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। हम नहीं जानते कि कब कहाँ आप किसको ब्लेस कर देते हैं। हम हमसे जुड़े हर इंसान को आप ब्लेस कर देते हैं। आपने मेरे भाई के लिए भी ब्लेसिंग भेजी कि तेरे भाई को मैंने लंबी उम्र ब्लेस कर दी, उसे हर खुशी मैंने ब्लेस कर दी है। इस ब्लेसिंग को अपने भाई को भेज। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का, मेरी मम्मी को और मेरे भाई को ब्लेसिंग देने का शुक्राना। आपने मेरे बच्चों के लिए सुबह ब्लेसिंग भेजी थी कि अपने बच्चों की फ़िक्र मत किया कर, मैं तेरे बच्चों के साथ हूँ। तेरे बच्चों की तेरे बच्चे इस नए साल में ऊंचाइयों को छुएंगे, और उनकी उनकी कामयाबी, उनका भविष्य गुरु चरणों में पूरी तरह से सुरक्षित है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। आप हैं तो मुझे अपने बच्चों की ज़रा भी फ़िक्र नहीं है गुरुजी महाराज। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे का इस बार टेंथ का यानी बोर्ड का साल है, और उसके लिए ये क्षण बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रगल भरा है। और वो इतना ज़्यादा पढ़ाई को लेकर के, मतलब वो मेहनत कर रहा है गुरुजी, आपकी कृपा से मेहनत कर रहा है, लेकिन अभी वो रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहे जो कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अगर मेहनत करता है तो वो रिज़ल्ट दिखे उसकी अ, उसकी पढ़ाई में। लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है गुरुजी महाराज, अगर आप उसके साथ हैं तो वो खूब मेहनत करेगा और उसका बहुत 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 अच्छा, बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आएगा। और उसका भविष्य आपने अगर मेरे गुरु महाराज के चरणों में मेरे बच्चों का भविष्य है तो वो पूरी तरह से सुरक्षित भविष्य है, पूरी तरह से ब्लेस्ड भविष्य है। मेरे बच्चे सच में आसमान की ऊंचाइयों को छुएंगे गुरुजी महाराज। आप उन्हें खूब तरक्की बख्शें, उन्हें अच्छी सेहत बख्शें। बस यही आपसे हर माँ मांगती है, और ये माँ आपसे बस यही गुजारिश करती है कि आप मेरे बच्चों का साथ कभी मत छोड़िएगा गुरुजी महाराज। मेरे बच्चों पर अपना मेहर भरा हाथ हमेशा बना के रखिएगा, उन्हें अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा, उन्हें हर बुरी नज़र और हर बुरी सोच से उन्हें बचाइएगा, हर संकट से उनकी रक्षा कीजिए गुरुजी महाराज, हर संकट से उसकी रक्षा कीजिए। मेरे दोनों बच्चों को ब्लेसिंग दीजिए गुरुजी। आपका एक और शुक्राना गुरुजी महाराज, जो आपने नए घर के लिए ब्लेसिंग गुरुजी महाराज, आपने हमें नया घर ब्लेस किया है, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हर पल मैसेज देते हैं कि अपने पति को बोल चिंता मत कर, मैं उसके साथ खड़ा हूँ, सब इंतज़ाम हो गया है। ये शुक्राना मेरे महादेव का, शुक्राना 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 गुरुजी। ये सब कुछ आप ही का दिया हुआ है, हम तो जो सोच भी नहीं सकते वो आप ब्लेस कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, नए घर की ब्लेसिंग देने का शुक्राना, हमें इतना इतना ब्लेस्ड जीवन देने का शुक्राना गुरुजी। हमारे बच्चों के, हमारे पूरे परिवार के सर पर अपना हाथ रखने का शुक्राना मेरे महादेव का। आप जिसके साथ खड़े हैं उसे चिंता करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है गुरुजी महाराज। आपने कहा कि इतना धन दूंगा कि संभाले नहीं संभाल पाएगी। तेरा तेरा अकाउंट तेरा अकाउंट धन से भरा रहेगा, खूब पैसों की बारिश होगी।
पानी की तरह पैसा बहता हुआ तेरे पास आएगा। शुक्राना करते जा। और तो शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। अच्छी सेहत देने का शुक्राना, एक अच्छा ब्लेस जीवन देने का शुक्राना। पैसों की जो तंगी हम हमेशा झेलते आते हैं, उस तंगी को आप अपनी ब्लेसिंग से दूर कर रहे हैं, उसका शुक्राना गुरुजी। आप कह रहे हैं कि इतना धन दूंगा, इतनी बरकतें दूंगा कि संभालती रह जाएगी। तो शुक्राना 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 गुरुजी। आप अगर धन देंगे तो उसे संभालने का हमें शक्ति भी दीजिएगा गुरुजी, ताकि हम किसी भी तरह उस धन को वेस्ट ना करें, उसे सही इस्तेमाल कर सकें अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए उसको अच्छे से संभाल सकें गुरुजी महाराज। अपनी ब्लेसिंग हमेशा यूं ही ऊपर बनाए। जय गुरु जी। तू गुरुवर प्यारा है, तू गुरुवर प्यारा है, तेरे चरणों के पुजारी हम। तू गुरुवर प्यारा है, तेरे चरणों के पुजारी हम। ठुकरा जो हमें दोगे, ठुकरा जो हमें दोगे, तो बाबा खो ही जाएंगे हम। तू गुरुवर प्यारा है, तेरे दर का बन के दाता, हर खुशी मैंने पाई है। तेरे दर का बन के दाता, हर खुशी मैंने पाई है। तेरे आंचल की ठंडी छाँव में चिंता मेरी मिटाई है। अब और नहीं कुछ आस, अब और नहीं कुछ आस, तेरे बन के रह जाए हम, तेरे बन के रह जाए हम। तू गुरुवर प्यारा है, तू गुरुवर प्यारा है, तेरे चरणों के पुजारी हम। जब जब जग से ठोकर खाई, तूने एक दिया सहारा। जब जब जग से ठोकर खाई, तूने एक दिया सहारा। घायल मनवा जब जब भटका, हाथ पकड़ तूने हमें संभाला। अब चाह नहीं मुझको, अब चाह नहीं मुझको, चाहे जीत मिले या हार, नहीं बंधन हो जग के, नहीं बंधन हो जग के, तेरे नाम में रम जाए हम। तू प्यारा गुरुवर है, तू प्यारा गुरुवर है, तेरे चरणों के पुजारी हम। तू गुरुवर प्यारा है,
झूठे जग के नाते रिश्ते, यह सब मोह माया के फंदे। झूठे जग के नाते रिश्ते, यह सब मोह माया के फंदे। काम क्रोध और लोभ मोह, यह सर्प नरक के द्वार है बंदे। काम क्रोध और मोह लोभ, यह सब नरक के द्वार है बंदे। करके नेक कमाई मनवा, काट ले 84 के फेरे। राम नाम की धुनी लगा के, भवसागर तर जाए हम। राम नाम की धुनी लगा के, भवसागर तर जाए हम। तू गुरुवर प्यारा है, तेरे चरणों के पुजारी हम। तू गुरुवर प्यारा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज 12 जनवरी का अपना शुक्राना सत्संग शाम के 5:28 पर कर रही हूँ। शुक्राना है गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जो आप हमसे करवाते हो, जो आप हमको सांस देते हो, जो आप हमको दाद देते हो और जो आप हमें हर सेवा करने की प्रेरणा देते हो, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी। आपका पावर मंत्र जाप करके शक्ति लेकर और फिर आगे की बोलने की इजाज़त चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। विपिन बाबा जी, सौम्या जी एंड प्यारी संगत जी, सबको शुक्राना है, सबको कोटम कोटि धन्यवाद है हमारे साथ मिलजुल कर एक साथ रहने का। गुरु जी, आपकी प्यारी बेटी आज सुबह से ही थोड़ा से अंतर्द्वंद में है। अपने अंदर ही मेरे एक लड़ाई चल रही है। बहुत कुछ सोच रही हूँ कि क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ, कहाँ गुरु जी मैं गलत हूँ, मुझे वहाँ आप करेक्शन करिए। गुरु जी, मुझे नहीं पता, आपकी बेटी अनजान है इस मामले में। हमारा जो आपने संगत परिवार दिया है, इतना अच्छा, इतना प्यारा परिवार, जो हम सब एक साथ मिलकर पूजा पाठ भक्ति करते हैं, सत्संग शेयर करते हैं, बुक रीडिंग्स करते हैं, बहुत कुछ ज्ञान की बातें सीखते हैं गुरु जी। सच में कभी सपने में भी नहीं हमने सोचा था, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये मुझे जीवन में इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स भी मिल सकती हैं जो गुरु पा के दरबार में आकर मिली है। गुरु जी, आपने हाथ थामा है, आपने अपने चरणों में बिठाया है, इसका बहुत बहुत शुक्राना है। आपने हमारा जीवन धन्य कर दिया है, हमें अपना दास बनाकर। बस यही कृपा करते रहिएगा गुरु जी, यही अरदास करते हैं। कभी हमें अपने चरणों से दूर ना करिएगा, हमें हमेशा अपनी भक्ति का दान दीजिएगा, अपना बच्चा बना के रखिएगा। जहाँ हम भटक जाएं, जहाँ हम गलत हों गुरु जी, वहाँ हमें आप सीख दीजिए, हमें सही करने की शक्ति दीजिए। आप ही हमारे मार्गदर्शक हो और आप ही हमें बताओगे कि हमें क्या करना है। गुरु जी, जो हमारे सत्संग में इतनी प्यारी प्यारी संगत, इतने
अच्छे से सारा कुछ अपना शेयर करती हैं। जो ये बुक रीडिंग्स होती हैं उसमें जो इतनी ज्ञान की बातें हमें सुनने को मिलती हैं। विकास भाई बुक रीडिंग करते हैं, हेमा जी बुक रीडिंग करती हैं। वो बुक रीडिंग जो करती हैं उसकी जो बातें हैं वो तो वास्तव में हमें जीवन का यथार्थ एक हमको लगता है सामने आ गया है कि हमें जीवन कैसे जीना है, हमें क्या करना है। आज तक हम अनजान थे इन सब बातों से गुरुजी, लेकिन आपने इसके थ्रू हमें बहुत कुछ सीखने की हमको इसका सीखने का हमें चांस दिया है गुरुजी। उसका शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। लेकिन इस सब में हमारा करने में एक टाइम लिमिट होती है कि हमको कब तक में क्या करना है। इसलिए शायद कभी कभी आपकी बेटी सब संगत परिवार को एक साथ लेके चलने के चक्रों में थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो जाती है, थोड़ी सी रूड हो जाती है। जो सब संगत को जो भटक जाते हैं उनको भी थोड़ा सा, कुछ बच्चे मस्ती करने के मूड में होते हैं और पता नहीं मैं गलत होती हूँ गुरुजी, मुझे नहीं पता। मैं उनको टोक देती हूँ, मुझे टोकना चाहिए कि नहीं टोकना चाहिए गुरुजी मैं नहीं जानती। लेकिन मुझे लगता है जो छोटी छोटी बच्चियाँ अपना घर के काम छोड़ के, अपनी गृहस्थी छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ संगत परिवार में सत्संग करने के लिए, पाठ सुनने के लिए या अपनी कुछ प्रॉब्लम शेयर करने के लिए आई हैं, कुछ गुरुजी से अरदास करने के लिए आई हैं, उनको भी मौका ज़रूर मिलना चाहिए, वो भी उस मौके से वंचित ना रह जाए। तो बस इसी लिए मैं थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखते हुए टोक देती हूँ कि नहीं, हमें सब लोगों का ध्यान रखना है। तो इसलिए हर चीज़ एक दायरे में होनी चाहिए। हम जब एक चीज़ करने लग जाएं सिर्फ उसी के पीछे ना लग जाएं, बाकी चीज़ें भी हमको लेके चलनी है, बाकी संगत को भी हमें साथ लेके चलना है, उनकी भावनाओं को भी समझना है। कभी किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, किसी के पेरेंट्स के साथ कोई किसी के बच्चों के साथ कोई दिक्कत है, किसी के हस्बैंड के साथ कोई प्रॉब्लम है, किसी को फैमिली प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वह गुरुजी आपके दरबार में आकर आपके चरणों में हाजिरी लगाकर अपनी अरदास करना चाहती हैं। अपने पूजा के थ्रू, अपने पाठ के थ्रू आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहती हैं। तो गुरुजी उनको भी अवसर मिले, बस मैं यही चाहती हूँ, मेरा यही लक्ष्य होता है। इसीलिए थोड़ा सा टाइम की बाउंड्रीज़ बनाते हैं कि नहीं, इस सेवा को इतने देर में समाप्त करना है। पता नहीं गुरुजी, शायद मैं गलत कर जाती हूँ। आज आप सुबह से मुझे यही भाव डाल रहे हो कि तू कौन होती है किसी को भी टोकने वाली। जो जैसा चल रहा है उसको चलने दे, तू अपने ऊपर काम कर, तू अपनी आत्मा की शुद्धि का काम कर, तू बाकी को छोड़, जो होगा वो उनका नसीब है। तू क्यों इतना सबको टोकती है। गुरुजी मुझे नहीं पता कि मैं गलत हूँ कि सही हूँ, लेकिन जब मुझे एक संगत परिवार में बहुत से बच्चों ने मुझे माँ का ओहदा दिया है, बहुत मुझे बड़ी बहन मानते हैं, तो मेरा मन ये करता है कि जब मेरे बच्चे कहीं एक अपनी बात रखना चाह रहे हैं और एक ही उसमें सब लोग दिशा में जा रहे हैं, तो उन्हें मार्गदर्शन करना है। उन्हें हमें सबकी हमको पुकार सुननी है। हमको सेल्फिश नहीं बनना है, मैं सिर्फ एक अपने लिए नहीं सोचना है। एक माँ का जो नज़रिया होता है कि सब बच्चों को मिले, हम ये दिखाना बनाते हैं, तो हमारी कोशिश होती है एक माँ की सारे बच्चों को बराबर का हिस्सा मिले। यही कोशिश मेरी होती है कि हर संगत को थोड़ा थोड़ा समय सबको मिले। सिर्फ एक दो तीन लोगों को प्रायोरिटीज़ मिल जाए, सिर्फ वही लोग आगे रहें, बाकी पीछे रह जाएं, तो यही सोचकर मेरी यही सोच होती है गुरुजी। यदि कहीं मैं गलत हूँ इस सोच में, तो मुझे आप मार्गदर्शन करो। विपिन बाबा जी मुझे बहुत हौसला देते हैं कि नहीं निशिमा, आप गलत नहीं हैं, आपके भाव सच्चे हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि जो मैं ये कर रही हूँ, ये कुछ संगत परिवार में कुछ लोगों को शायद मेरी ये बातें समझ नहीं आ पाती हैं। उन्हें शायद लगता है कि नहीं, मैं टोक रही हूँ ज़्यादा। मुझे नहीं पता कि किसी के क्या भाव है गुरुजी, लेकिन अंदर से मुझे ये फील, जो वाइब्रेशंस आती हैं वो यही आती हैं कि शायद मेरा टोकना सबको अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए आप अपनी बेटी को हिम्मत दीजिए और उसको ये प्रेरणा दीजिए कि अब वो चुप होके बैठना सीखे। जब सब संगत चुप है तो मैं भी चुप होके बैठूँ। मुझे भी अपनी बाउंड्रीज़, अपनी लिमिट्स का ध्यान रखना है। जो भी है, ये संगत परिवार जो है वो सबका है। दरबार में आकर हम सब आप ही के बच्चे हैं, तो जो भी करना कराना है वो आपने कराना है गुरुजी। इसलिए अब ये आपके हवाले छोड़ती हूँ
कि ये संगत परिवार कैसे चलना है और क्या कराना है। आप ही कराएंगे जो कुछ कराएंगे। विपिन बाबा जी हैं, आप वही सब कुछ देखते हैं, वही सब कुछ कराएंगे। इसलिए सब कुछ आपके हवाले छोड़कर, संगत परिवार की डोर आपके हवाले छोड़कर बस आपसे अरदास करती हूँ, हम बच्चों को कभी भटकने ना दें, इस परिवार को कभी टूटने ना दें। ये जो इतना प्यारा हमारा आपने एक 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 मोती चुनकर जो ये हार बनाया है, इस हार की मजबूती को और मजबूत करें। हमारा ये परिवार टूटे ना, कोई भी मोती बिखरे ना। हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ चले और एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे की बातों की कदर करते हुए एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें। गुरुजी बस यही अरदास करती हूँ आपसे, अपने संगत परिवार के लिए, अपनी संगत परिवार के बच्चों के सब परिवारों के लिए और समस्त संसार के लिए सबको एकता भाईचारे का पाठ दें गुरुजी। सब में सहनशीलता दें, सबको निरोगी काया दें, सर्वदा भला करें गुरुजी, सर्वदा भला करें और जो सही हो हमारे लिए वही मार्गदर्शन करें गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आज बहुत जब मन द्विविधा में था तो आपने अपनी बेटी से एक भजन लिखवाया है, उसको आपके चरणों में समर्पित करना चाहूँगी। सही है गलत है जैसा भी है आपके चरणों में है, आपकी बेटी के भाव है, उसे स्वीकार करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना है संध्या वेले का संगत जी। ये कल का शुक्राना है, कल 11 तारीख थी संगत जी और मैं नहीं कर पाई संगत जी, तो वो मैं शुक्राना आज कर रही हूँ। और आज का भी शुक्राना है मेरे बाबा का और मेरी माँ का। तो संगत जी, अपने बाबा का शुक्राना करने से पहले अपनी माँ का मैं मंत्र जाप करूँगी। बाबा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय माता दी, जय मेरी माँ। आपका भी शुक्राना, लखा करोड़ा अरबा बार शुक्राना मेरी माँ, आपका भी। और सारी संगत को जय गुरु जी। विपल भैया, सौम्या भाभी, आपकी सारी टीम को भी जय गुरु जी संगत जी। भैया आपको भी। तो संगत जी कल 11 तारीख थी संगत जी। तो एक्चुअली हुआ क्या संगत जी, सुबह जैसे उठे तो मेरे अंकल बोलते हैं मेरे को ननंद के लिए कि उसको लोहड़ी देने के लिए जाना है संगत जी। तो मेरा मन जाने को तो मैं ना नहीं करती हूँ संगत जी, सब गुरुपा को सब पता है संगत जी। पर मैं कभी गुरुपा कहते हैं ना कि सब कुछ भूल के हमें मतलब वो करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो संगत जी उन्होंने जो भी किया मेरे साथ, मैं उसको अपने माइंड से निकाल चुकी हूँ, इतना नहीं वो करती हूँ संगत जी। मैं गई उनके साथ, तो संगत जी इन्होंने बोला था संगत जी कि ये मेरे ननंद एक्चुअली संगत जी वो मतलब कि फ़िश के लिए बोलती है संगत जी कि फ़िश बना के ले आना। तो इन्होंने सुबह सुबह ही मेरे को बोल दिया, कोई 7 सुबह सुबह जाना है, हमने कोई 8-9 बजे जाना था। तो मेरे बोलते हैं उसके लिए फ़िश बना लेना, थोड़ा सा मसाला बना के रख देना। जिस सामान लेने जाते हैं, अड्डे का नॉन वेज की शॉप है, तो कहते हैं मैं फ़िश ले आऊँगा तो बना देना उसके लिए। तो मैंने संगत जी मैंने बोला, कभी नहीं मैंने ऐसे बोला संगत जी, पर पता नहीं क्यों मैंने बोला। मैंने कहा क्या हर बार सुबह सुबह ही ऑफिस के लिए बोल रही। मैंने कहा हमने जाना तो क्या है सुबह सुबह, लेकिन मुझे पता संगत जी वो जानबूझ के ऐसा करवाती है कि नेगेटिविटी इनके साथ ही रहे। लेकिन उससे पहले संगत जी मैंने गुरुपा को बोल दिया था, गुरुपा आप अपनी बेटी को अपने साथ ही लेके जाना और अपनी बेटी को साथ ही लेकर, पूरे परिवार को साथ लेके जाना और साथ ही लेके आना। क्योंकि जब मेरे अंकल जाते हैं कहीं संगत जी तो वो एकदम से जल्दी जल्दी बोलते हैं जाने का, मेरे को गुरुपा के पास नहीं जाने देते हैं इतना, मतलब जल्दी जल्दी बोलते हैं संगत जी। लेकिन मैं गुरुपा को सब भी पहले ही गुरुपा बोलते हैं, गुरुपा को मैं पहले ही बोल देती हूँ। तो गुरुपा मेरे फिर मैं गुरुपा को फिर जब जाती हूँ घर से तो मैं फिर इतना बोलती हूँ, गुरुपा आप हमारे साथ चलो, गुरुपा आप भी साथ चलो, माता रानी आप भी साथ चलो, ऐसा। तो संगत जी कल से मेरी सेहत भी थोड़ी सी ख़राब है संगत जी। तो फिर हुआ क्या संगत जी, जैसे हम ननंद के घर में गए संगत जी, तो जैसे हम मैंने बोला था गुरुपा को जाते जाते भी मतलब कि गुरुपा तो जाते जाते गुरुपा ने बहुत सी एंजल नंबर की ब्लेसिंग दी संगत जी, जाते भी दी बहुत सारी। तो जब वापस आए तब भी गुरुपा ने 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, फिर गुरुपा ने 1 की, 2 की, 3 की, की 4 नहीं मिली संगत जी, फिर 5 की, 6 की, फिर 7 की भी नहीं थी संगत जी, फिर 8 की, 9 की ऐसे मिली। तो मैंने बोला गुरुपा
777 और 44 तो रह गया। तो वो जैसे मैं घर में पहुंची तो मेरे गुरपा ने वो फ़ोन में दे दी और गुरपा बोलते हैं 77 तो मैंने पुत्तर तेनू ब्लेस किया हुआ है और फिर तू कह रही है। तो संगत जी 77 और 99 तो मेरे गुरपा ने फ़ोन में ब्लेस किया। सभी एंजल नंबर गुरपा मेरे को फ़ोन में डेली ब्लेसिंग देते हैं संगत जी। और फिर संगत जी जब वहाँ से हम वापस आए तो वहाँ पे रास्ते में एक हनुमान जी की मूर्ति भी लगी हुई थी। तो हनुमान जी ने भी मतलब ब्लेस किया अपनी इस बहन को। मैं इनको भाई के रूप में मानती हूँ संगत जी। तो जब वहाँ से हम वापस सारी संगत जी जब हम गए उनके घर में, दीदी के घर में, तो मैंने देखा नहीं संगत जी जाते जाते। तो जब मैं दूसरी साइड, जो साइड में मेरे अंकल बैठे थे उस साइड से हमने टर्न करना था, तो जाते वक्त मैंने ध्यान नहीं दी, मतलब मैं दूसरी साइड थी। तो वहाँ उनकी साइड पे लिखा होता है कोई, मतलब कोई सिख फैमिली का ही घर है संगत जी, बहुत बड़ा सा प्यारा सा घर है। उन्होंने बाहर लिखा हुआ है अपने घर पे खालसा। तो संगत जी जब दूसरी बार हम वहाँ से वापस आए संगत जी, तो फिर टर्न गाड़ी करनी थी, तो फिर उस साइड में हुई थी, मतलब उस साइड में बैठी हुई थी। तो अंकल दूसरी साइड थे। तो जैसे मैंने निकलती देखा वहाँ पे लिखा हुआ था खालसा। तो शुक्राना मेरे बाबा जो आपने बाहे गुरु के रूप में भी अपनी बेटी को ब्लेस किया। तो फिर संगत जी हनुमान के रूप में भी। तो जैसे संगत जी हम वापस आए तो आपने अपने घर के जैसे करीब पूछे तो ऊपर एक बोर्ड लिखा सारी लगा हुआ था संगत जी। उसके वो लिखा हुआ था संगत जी यात्रा मंगल। तो संगत जी उस पे तो परमानेंट ये लिखा हुआ कि कोई भी यात्रा मंगलम हो, मतलब मंगल मतलब संपन्न हो। तो संगत जी कभी ध्यान नहीं पड़ता, ध्यान तो तभी पड़ता है ना जब गुरुपा ने हमें ब्लेस करना था। तो एक तो ये शुक्राना गुरुपा अपनी बेटी को साथ में लेके गए और साथ में ही लेके वापस आए संगत जी। तो संगत जी हुआ कि जब मैं उधर दीदी के पास बैठी हुई थी तो संगत जी मेरे मन में ऐसे ही आया संगत जी। एक्चुअली लोहड़ी मैं अपने ननंद को, मेरे ननंद पहले मेरे पास मायके में रहती, ससुराल में रहती, तो उनकी बेटी उनके हस्बैंड काफ़ी देर के गए हुए हैं उनको छोड़ के संगत जी। तो वो मैं फिर कभी किसी दिन शुक्राना शेयर करूँगी ये वाला सत्संग संगत जी। तो फिर मतलब कि मैं आज लोहड़ी देने गई तो वहीं पे मेरे दिल में क्या माइंड में आया संगत जी कि हम लोहड़ी देने आए हैं तो मुझे कौन लोहड़ी देगा। मेरे छोटे भाई है, सबसे छोटे भाई की डेथ हो गई, मम्मी पापा है नहीं, मेरे भैया बड़े भैया भाभी है नहीं, जो छोटे भैया भाभी हैं तो वो भी ब्लैक मैजिक वगैरह मतलब सब कुछ तांत्रिक क्रिया करते रहते हैं संगत जी। और वो देते भी नहीं, लोहड़ी का त्योहार नहीं देते। लोहड़ी का त्योहार संगत जी मेरे को फर्स्ट टाइम जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे मम्मी पापा ने ही दिया था। बाकी ये है कि संगत जी वो करवा चौथ का सामान वगैरह जो होता है वो देते रहते हैं, लेकिन लोहड़ी का त्योहार उन्होंने कभी नहीं दिया, ना ही उन्होंने कोई पैसा मतलब कुछ ऐसे कुछ नहीं। और मैंने बोला भी नहीं संगत जी, मैं कभी नहीं, गुरपाठ को भी बोलते हैं कि उनकी बेटी कभी किसी को कुछ नहीं बोलती है कि मैंने ये लेना है। तो संगत जी मैं अपने ननंद का कोई भी त्योहार, वो मायके में रहती थी संगत जी, कोई भी त्योहार आता था उनकी बेटी थी उनके साथ में, बचपन से बेटी जहाँ भी पली है संगत जी। तो कोई भी त्योहार आता था गुरुपा को पता है कि उनकी बेटी से जितना होता था गुरुपा देती थी, मैं उस बेटी को भी देती थी, उसकी मम्मा को भी जितना होता था मतलब कि गुरुपा ही देते थे संगत जी। मैं कौन थी संगत जी देने वाली, माता रानी ही देती थी संगत जी। तो संगत जी जैसे मैं वहाँ पे बैठी हूँ तो मेरे माइंड में ऐसे है, मैंने कहा मुझे कौन देगा। तो उसी वक्त संगत जी मेरे बड़े भाई और भाभी जिनकी डेथ हो गई, एक्चुअली मेरे भाई ने लव मैरिज की हुई है संगत जी। वो भाभी जो थी वो सरदारनी थी, मतलब सिख फैमिली से थी संगत जी, और बहुत ज़्यादा वो प्यार भी करती थी हमें बहुत ज़्यादा। तो संगत जी हुआ क्या कि उसी वक्त उनके बेटे का फ़ोन आ गया संगत जी, उन्होंने अपने बेटे को भी सिख ही बनाया हुआ संगत जी। तो उसका मुझे फ़ोन आ गया, कहता बूजी, मैंने कहा हाँ जी पुत्र। तो उसने बोला बूजी आप कहाँ पे हो, मैंने कहा मैं बाहर आई हूँ, दीदी के पास आई हूँ। तो उसने संगत जी मुझे ये भी नहीं बोला कि बूजी हम आपको लोहड़ी देने आ रहे हैं संगत जी। एक्चुअली संगत जी उसकी ना प्रमोशन हुई है संगत जी, भाभी की मतलब मेडिकल में उनकी जॉब थी तो उनकी जगह उसकी जॉब लगी थी, आप उसकी प्रमोशन हो गई है संगत जी, डिस्पेंसरी में शायद उसकी जॉब है संगत जी। तो प्रमोशन हुई थी संगत जी उसकी। तो संगत जी हुआ क्या था कि मतलब कि उसने वो डिब्बा वगैरह जो प्रमोशन वो देना था वो उसको टाइम नहीं लग रहा था, छुट्टी नहीं होती थी। तो मैंने सोचा शायद उसकी छुट्टी है, वो मिठाई के डिब्बा ही लेके आ रहा है संगत जी, मैंने तो यही सोचा। तो कहता बुजी आप कब तक घर में जाना, मैंने कहा मैंने चले जाना, तूने जब आना होगा तो तू आ जाना, बच्चों को साथ में लेके आना। तो संगत जी वो बच्चों को लेके साथ में, ठंड बहुत ज़्यादा थी, बच्चों को घर में छोड़ के आया हुआ था संगत जी। अपनी गाड़ी लेके नहीं आए हुए थे, वो बाइक लेके ही आए हुए थे, हस्बैंड वाइफ दोनों। मेरी मतलब कि बहू भी लगते हैं और वो बेटा, तो दोनों मतलब आए थे संगत जी। तो संगत जी आप मानोगे जब वो आए ना तो उनके हाथ में मिठाई का डब्बा नहीं था संगत जी, उनके हाथ में लोहड़ी का सामान था। और पता कितना था संगत जी, बहुत सारा संगत जी सामान था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा इतनी लोहड़ी लेके आया, उसका नाम कोमल है संगत जी। तो मैंने कहा कोमल बेटे तू इतना सामान लेके आया, मैंने कहा ये मैंने कहा पूरे मोहल्ले को बांटनी है क्या, कहता है। तो फिर कहता है हाँ बुजी बांटो, पूरे मोहल्ले को बांटो, उसमें क्या है। तो मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है, मैंने कहा तेरी प्रमोशन हुई है उसकी लोहड़ी तो बनती है संगत जी। तो ये सब शुक्राना है मेरे बाबा ने,
जो आपने उस बच्चे को भी ब्लेस किया। तो बस फिर उसने पता क्या बोला संगत जी, मैंने बोला कैसे मतलब लोहड़ी, उसने बोला कि चाचू को डागी ने काटा हुआ। मैंने सोचा चाचू तो जाएंगे ना बूजी के पास, तो मैं ही जाता हूँ। लेकिन मैंने उसको बोला, मैंने कहा जब से मेरी शादी हुई है ये दूसरी लोहड़ी है, मेरे को उन्होंने कभी लोहड़ी तो दी ही नहीं है। करवा चौथ पे तो वो दे देते हैं जो भी सामान वगैरह होता है, लोहड़ी तो उन्होंने कभी दी नहीं है। तो फिर वो बोला, कहते पता नहीं कि वो अपनी बहन भी है उनकी, मेरी भाभी मतलब कि उनकी बहन भी है संगत जी। तो संगत जी वो बोलता मैं दीदी को भेजता हूँ। तो मैंने कहा, कहता मतलब एक्चुअली संगत जी मेरे जो भाभी थी ना, उनकी पहले मैरिज हुई थी, उनकी ना बेटी थी। तो फिर उन्होंने मेरे भैया से मैरिज की थी संगत जी। फिर मेरे भैया के मतलब बेटा था संगत जी। तो वो बेटा अपनी बहन के साथ बहुत प्यार से रिश्ता निभा रहा है संगत जी। वो उसको लोहड़ी भेजता था। तो वो उसने मेरे को बोला कि है ना मैंने दीदी को भेजनी थी, तो मेरे मायने में पता नहीं क्यों आया। मैंने कहा चलो इस बार बुच्ची को भी भेज देते हैं, बुच्ची को भी देने जाते हैं। तो मैंने कहा पता नहीं, कहते पता नहीं क्यों बापू नहीं बोलागा अपने पापा को। वो जो उनकी बहू है ना संगत जी, वो मेरे भैया को मतलब बापू ही बोलती है। वो पापा नहीं बोलते, डैडी में नहीं बोलती, वो बापू ही बोलती है संगत जी। तो वो बोलते वो भी बोला, कहते शायद बापू ने ही बोला होगा ऐसे। तो मैं बहुत खुश हुआ कि मैंने कहा ये तो बापू तो संगत जी गुरुपा ही है। गुरुपा बोलते हैं ना संगत जी, मेरे बापू का और मेरे माँ का। मेरे बापू और मेरी माँ भी तेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो सेम मेरे गुरुपा के बापू और उनकी माँ के रूप में वो बहू वही आए थे अपनी इस बेटी को आशीर्वाद देने। और गुरुपा भी आए थे, मैं बताती हूँ संगत जी। देखो वो जो आए थे ना संगत जी, वो गुरुपा के पापा और गुरुपा के मम्मा के रूम में आए थे, उनके बापू और उनकी माँ के रूम में। और जब वो बच्चा आया ना संगत जी, जो हाथ के ऊपर टैटू वगैरह नहीं बनाते हैं संगत जी, तो संगत जी उसने टैटू बनाए हुए थे ना, 4 टैटू बनाए हुए थे संगत जी। उसने बनाए हुए थे हर एक धर्म का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का। मतलब कि एक उसने संगत जी ओम बनाया हुआ था, जो मतलब हमारे हिंदू का मतलब गुरुपा के रूम, वो ओम के रूम में संगत जी। फिर उसने जो मतलब सिख फैमिली से जो करना क्या बोलते हैं संगत जी, सॉरी मुझे इतना पता नहीं, जो मतलब वाहे गुरु के जी का जो निशान होता है संगत जी, चिन्ह होता है, वो एक वो बनाया हुआ है संगत जी उसने। और फिर संगत जी मतलब हिंदू मुस्लिम का मतलब उसने अल्लाह जो होता है संगत जी, वो बनाया हुआ था अपने हाथ पे। और ईसाई का जो मतलब क्रिश्चियन का जो होता है मतलब वो बनाया हुआ था संगत जी। तो गुरुपाद ने चारों देव उनके रूपों में भी अपनी इस बेटी को ब्लेस किया संगत जी। और उनके रूप में उनके बापू और उनकी माँ का भी आशीर्वाद मिला इस बेटी को। तो लोहड़ी की फिर उसके बाद ही संगत जी मेरे को गुरुपा का मैसेज ही आ गया। मैंने अपने उस बेटे को मैंने को सब कुछ बताया। मैंने कहा तू नहीं आया खुद, तेरे को मेरे गुरुपा ने भेजा है, मेरे गुरुपा ने भेजी है ये लोहड़ी मेरे लिए। तो कहता बूजी ऐसा भी होता है? मैंने कहा हाँ ऐसा होता है। मैंने कहा गुरुपा की मेरे साथ टेलीपैथी होती है, वो टेलीपैथी से मेरे को बताते हैं। फिर संगत जी हमने बहुत सारे गुरुपा के मतलब शुक्राना सत्संग भी 1-2 शेयर किए मैंने उसके साथ संगत जी। मुझे बहुत अच्छा लगा, गुरुपा ने करवाए हैं संगत जी। तो फिर वो बोलते हैं फिर तो गुरुपा तो गुरु जी तो बहुत माने हुए हैं। मैंने कहा हाँ गुरुपा तो शिव भोले का नाथ है और गुरु नानक का भी रूप है जी। तो फिर संगत जी उन्होंने मतलब कि क्या ऐसे ही मैंने उनको बोला संगत जी। तो फिर संगत जी उन्होंने सत्संग भी सुनाए मैंने उनको। तो एक तो ये शुक्राना था संगत जी जो उन्होंने मतलब इस रूम में ब्लेसिंग दी। फिर संगत जी उसने मेरे को रात को हमने नॉन वेज की मतलब सब्जी बनाई, तो वो भी उसने मेरे को नहीं बनाने थी, उसने खुद ही बनाई। उसकी बहू जो थी उसने ही खाना बनाया। तो संगत जी मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये लोहड़ी तेरे को कहते हैं पता नहीं मेरे दिल से ही आवाज़ आई, कुछ ऐसे मेरे दिल में कुछ ऐसा हुआ कि चलो इस बार बुच्ची को भी देख के आती हूँ। देखो संगत जी गुरुपा कैसे किसके मन में क्या था आ जाते हैं, ये तो गुरुपा की लीला गुरुपा ही जाने संगत जी, मेरी माँ ही जाने। तो फिर संगत जी उन्होंने मतलब कि ऐसे भी किया। तो फिर संगत जी उन्होंने मेरे को गुरबानी मतलब बहुत सारा मतलब कि फिर उन्होंने बोला कि ऐसे ही मतलब कि फिर संगत जी मैंने क्या किया, फिर मैंने उनको अपने फ़ोन दिखाया। मैंने कहा गुरुपा ना टेलीपैथी से बात करते हैं। तो संगत जी कल 11 तारीख थी और कल ही गुरुपा का मैसेज आया। वो अभी तक मेरे को मैसेज देखने का टाइम ही नहीं लगा संगत जी। पढ़ा था उसने ही पढ़ा था, ऊपर लिखा हुआ था संगत जी मतलब कि हैप्पी लोहड़ी पुत्र। तो आगे सारा मैसेज उसने ही पढ़ा, गुरुपा ने ही पढ़ा संगत जी, ब्लेस किया उन्होंने हैप्पी बर्थडे। तो गुरुपा ने अपनी इस बेटी को एडवांस लोहड़ी दे दी संगत जी। और फिर संगत जी जो उसके बाइक का नंबर था ना, वो भी संगत जी क्या था 111 था। उसका भी वाहे गुरु का जो मूल मंत्र आता है संगत जी वो भी 111 ही होता है, उसके ऊपर लिखा होता है। तो उसकी बाइक के ऊपर भी 111 लिखा होता है। तो शुक्राना मेरे बाबा वाहे गुरु के रूप में आपके जो आप आए हो बाबा, हर एक रूप में आपने इस बेटी को ब्लेस किया। तो एक तो शुक्राना ये है मेरे गुरुपा आपका, जो गुरुपा ने अपनी बेटी को एडवांस लोहड़ी की जो विश दी है।
तो संगत जी गुरुपा देखो कितनी जल्दी सो, तो सारी संगत जी, सारी संगत को भी गुरुपा की इस बेटी से भी लोहड़ी की एडवांस बहुत कल ही मैंने सबको मतलब विश करनी थी, गुरुपा का कल ही ब्लेसिंग थी, शायद गुरुपा संगत को आज देना चाहते हैं। तो संगत जी सारी संगत परिवार के गुरु परिवार मतलब गुरुपा की तरफ से सभी देवी देवताओं की तरफ से बहुत सारी हैप्पी लोहड़ी संगत जी, और लोहड़ी की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ सबको, विपिन भैया, सोमी भाभी, आपकी सारी टीम को भी संग विपिन भैया जी। तो एक तो ये शुक्राना था संगत जी फिर जब हम वहाँ से वापस आए ना संगत जी, तो मैं रात को खाना उन्होंने सब कुछ बना दिया था संगत जी। तो खाना जैसे खाया खुया तो वो रात को बहुत लेट हो गए थे, जैसे वो गर्मी के 11:30 बजे का टाइम था। फिर मेरे अंकल बोल रहे थे तू बर्तन रहते थे, बर्तन मांझ मत मांझ तू संगत जी। मैं भी एकदम से बीमार हो गई ननंद के घर से आने के बाद। दो संगत जी वो मेरे को बोल रही थी कि एक बुलोर पड़ा हुआ है ऐसे ही वो ले जाओ, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं वो लोहे का, क्या पता उसमें कोई करंट वगैरह कुछ कर दी, मैंने मना कर दिया उसको संगत जी लाने से। तो संगत जी फिर भी उसने देखो जो करना था उसने कर दिया। जो हमारे घर का बुलोर था ना संगत जी, उसकी तार वो बंद हो गया था, कल ही वो खराब हो गया था संगत जी। तो चल नहीं रहा था। गुरुपा ने कोई बड़ा कष्ट काटा था संगत जी। गुरुपा कहते हैं बहुत बड़ा जो कष्ट होता मैं छोटे छोटे खर्चे में करवा देता हूँ। तो उसके लिए भी बेटी आपका शुक्राना करती है मेरे बाबा मेरी माँ। तो संगत जी जैसे हम उनको थोड़ा सा आगे मतलब करने के लिए गए, तो जैसे ही गए तो जैसे ही मैं वापस आया तो संगत जी मैं किचन में बर्तन साफ़ करने लगी, वो तार लगी हुई थी, जैसे पता नहीं क्या संगत जी, उस तार से मेरे पति अंकल को इतनी ज़ोर से करंट पड़ी। तो उन्होंने तार खींच के मतलब ऐसे बाहर निकाल दी। उन्होंने बोला ये तार किसने लगाई थी संगत जी? मैंने तो ऐसे लगा के रखी थी। मैंने कहा चलो क्या पता कई बार होता है संगत जी वो ब्लो ना रुकता है और फिर उसके बाद खुद ही चलना स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने ये सोचा था संगत जी, लेकिन फिर भी देखो उसने इधर भी उसने इतना बड़ा मतलब वो नेगेटिविटी मतलब करी रही, लेकिन शुक्राना मेरे पापा का, मेरे पापा ने उनको आज तक भी नहीं आने दी संगत जी। तो एक शुक्राना ये जो गुरुपा ने अपने इस बेटी के सुहाग की रक्षा की, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ, अपनी बेटी को सदा सुहागन रखने के लिए। और पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता आपका शुक्राना करती है, आपकी बेटी जो अपनी बेटी के सुहाग के पूरे परिवार की रक्षा करते, सबकी रक्षा करते हो आप बाबा माँ, पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता। तो एक शुक्राना जी संगत जी, हमारा ब्लोअर ख़राब हो गया था, मेरी लेग में राड पड़ी है, मेरे को दूसरे दिन बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, मैं सुबह उठ भी नहीं पाई संगत जी। और मेरी बेटी का पेपर भी था संगत जी। वो कल मेरी बेटी को पूछ रही थी कल पेपर हो गए तेरे? उसने बोला बुजी एक ही रह गया पेपर, सभी पेपर उसके संगत जी अच्छे हो गए, कोई उसका फेवर नहीं, कोई खांसी नहीं, कोई जुकाम थी। कल जैसे वापस आई एकदम से बीमार हो गई, उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई संगत जी, इतनी ख़राब हो गई थी, उसकी तो हिम्मत नहीं थी कि वो पेपर भी देने के लिए जा पाती संगत जी। तो फिर संगत जी मेरे से भी सुबह नहीं उठा गया, मैं भी सो ही रही संगत जी, मैं भी बाद में उठी, मेरे से इतना वो खुद ही उठी, खुद ही नहाई, खुद ही उसने तैयारी की। 8 बजे वो चली भी गई संगत जी पेपर देने। तो मेरे को गुरुपा ने उठने नहीं दिया, मेरे से उठा भी नहीं गया, गुरुपा ने मेरे को उठाया भी नहीं संगत जी। और उसकी इतनी हालत ख़राब थी संगत जी, उसने रात को खाना भी नहीं खाया, सुबह भी नहीं वो कुछ खा के पानी तक नहीं पी के गई संगत जी, पेपर देने चलेगी। और मैंने गुरुपा को बोला भी नहीं कि गुरुपा आप साथ में जाना, गुरुपा उसको साथ लेके गए संगत जी। और जब उसने वहाँ पे पेपर दिया संगत जी, बोल रही थी घर में आके कि मम्मा मेरे को ना बड़ी ज़ोर से ऐसे चक्कर सा आ रहा था, मेरे से पेपर भी नहीं हो रहा था संगत जी। तो वो मेरे को घर में आके बता रही संगत जी। फिर वो बोलती मम्मा इतनी देर क्या, वो वहाँ के जो सर थे ना वहाँ साथ में ही मतलब किचन थी, एक घरों के पेपर चल रहे हैं संगत जी। पता नहीं मुझे संगत जी किचन का होती है कि नहीं होती, लेकिन बेटी बोली मम्मा पास ही किचन थी। वो सर गए, फिर उन्होंने खुद भी एक गिलास पानी गर्म करके पिया, फिर उन्होंने मेरे को भी एक गिलास पानी गर्म करके दिया। तो मुझे पता है संगत जी ये गुरुपा ही थे। गुरुपा ने पहले खुद भी प्रसाद मतलब वो पिया, ब्लस किया। गुरुपा जब किसी का कल्याण करते थे संगत जी ऐसे ही करते थे। तो गुरुपा ने अपने नाती को भी गर्म पानी पिलाया, गुरुपा का मैसेज भी आता था खूब तक गर्म पानी पिया को। देखो गुरुपा ने आज इसको भी गर्म पानी पिया और उसका पेपर भी बहुत प्यारा बहुत अच्छे से हो गया। तो उसके लिए भी गुरुपा आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ संगत जी, बड़ा हो जाएगा फिर शेयर नहीं होगा, इसलिए गुरुपा के मंत्र जाप से मैं सत्संग को जय विराम गुरु देती जी, हूँ संगत जी। ओम नमः जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज 12 जनवरी है, सोमवार, बहुत अच्छा दिन है मेरे गुरु जी की बार। और आज का दिन रोज की तरह संध्या वेला में अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरण में निवेदन कर रही हूँ। महादिव्य मंत्र जप करके मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं गुरु जी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है, जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। परिवार में हर कोई सुस्त है, खुश है,
सब कोई मिलजुल के रह रही हूँ और गुरु जी मेरे पास आए हैं। गुरु जी हर पल मेरे साथ रहते हैं। पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि 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 प्रणाम। मेरे जीवन अच्छे दिनों में बदल देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ढेर सारा प्यार और ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पूरा परिवार को सुस्त रखने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, पूरा परिवार का गुरु जी ख्याल रख रहे हैं, हर पल का ख्याल रख रहे हैं, मेरे साथ ही रहते हैं, हर पल दर्शन देते हैं। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, जब इस जीवन में जब पहले दिन जब आपके दर्शन मुझे मिले थे, उस पल मुझे याद है। और आज के दिन मैं याद कर रही हूँ गुरु जी, कितना बदल चुका है मेरे जीवन में कितना कुछ चल रहे थे और मैं कितना कुछ निर्बोध की जैसे काम कर रहे थे गुरु जी, और वो सब आदत से आपने मुझे हटाया है। मेरे मुझे अच्छे दिन, अच्छे स्वस्थ, सब कुछ अच्छा ही मिला है गुरु जी। मुझ में अच्छा बदल आया है। पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर एक पल के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। मुझ में कितना बीमारी था गुरु जी, सब अपने जल प्रसाद पिला के सुस्त कर दिया है आपके ब्लेसिंग से, आपके आशीर्वाद से। हर एक पल अच्छा ही चल रहा है गुरु जी। परिवार के हर एक पल अच्छा ही चल रहा है। परिवार से बीमारियां, नेगेटिविटी, संकट सब हमने दूर कर दिया। हर पल का ख्याल रख रहे गुरु जी। परिवार के हर एक सदस्य को अपने सुस्त काया, निरोगी काया ब्लेस्ड कर दिया है गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। और हर पल आप मेरे साथ, पूरा परिवार के साथ रहते हैं गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर एक सांस के लिए शुक्राना, नए जीवन ब्लेस्ड करने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। पूरा परिवार को आप चला रहे हैं गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। न खुशी, इतना आनंद देने के लिए, हर पल का ख्याल रखने के लिए, हर पल साथ देने के लिए, बुद्धि देने के लिए, अच्छा खाना खिलाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, देने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। पिता के अभाव मिटाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, मेरे जीवन में कोई भी गुरु नहीं थे, गार्जियन नहीं थे, पिता नहीं थे, इसके अभाव आपने पूर्ण किया है गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि 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 प्रणाम गुरु जी। मैं हर पल ये सोच के मुझे इतना अच्छा, इतना खुशी होता है। मेरे पापा, मेरे गुरु जी है मेरे साथ। कोई है मुझे जीवन में राह दिखाने वाला, सही गलत सिखाने वाला। पल पल शुक्र, पल पल शुक्र, पल पल शुक्र, अनंतम अनंत शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे आप हर पल मेरे साथ रहिए, पूरा परिवार के साथ रहिए गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना। पूरा परिवार की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना 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 शुक्राना। हर दिन शुक्राना, हर वेले शुक्राना गुरु जी। जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है गुरु जी, आपके प्यार, आपके ब्लेसिंग्स का आगे। अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ गुरु जी मैं अपना शुक्राना सत्संग महादीपों मंत्र जप करके यहीं पर विराम दे रही गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, पूरा संगत परिवार को सुस्त रखिए, खुश रखिए। और जो भी ये सत्संग शेयर कर रहे हैं, विपिन अंकल सोमाटे को भी सुस्त रखिए, खुश रखिए। सबको मनोकामना पूर्ण कीजिए गुरु जी। सबको ब्लेस्ड कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी। पूरा परिवार की तरफ से किया हुआ सोमवार मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशिव। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशिव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है गुरु जी। मैं हर एक काम के लिए तैयार हूँ, तैयार हूँ, तैयार हूँ। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। जय गुरु जी। मैं रेशमा सिंह विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर अपने सत्संग को साझा कर रही हूँ। और अभी समय हो रहा 6:36 संध्या वेला और आज है 12 जनवरी। तो जय गुरु जी, जय संगत जी और विपिन भैया और सौम्या भाभी को भी जय गुरु जी। अभी अभी गुरु जी के मैसेज आए कि समय निकाले सत्संग, गुरु की बात में टालना भारी पड़ सकता है। तो शुक्राना गुरु जी मुझे अलर्ट करने के लिए। और मैं सत्संग अभी नहीं सुनी गुरु जी, पूरा सुन लूँगी, आपकी कृपा होगी। और मैं आप जो कह रहे हो मैं कर सकूँ, अगर नहीं कर पाऊँ तो आप मुझे माफ़ करिएगा गुरु जी। और मुझसे जो भी गलती होती है जाने अनजाने, उसे आप माफ़ कर दीजिए गुरु जी। और मुझे जाने में तो कोई गलती ना हो, आप मुझे ऐसा बख्श दीजिए समझ गुरु जी। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी मैं अपने दोनों बच्चों और पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ और अपने पूरे मायके वालों और ससुराल वालों सदस्य की तरफ से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु सदा सहाय। तो जय गुरु जी, जय संगत जी।